हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार आज अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट करवा रहा हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम आज बात करेंगे हिसार डिस्ट्रिक्ट की। तो इसके अंदर ध्यान दीजिए कि जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हिसार जो शब्द है ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? फारसी में इसको दुर्ग कहते हैं, मीन्स किला। क्या कहते हैं? किला। और किला जब हिसार किला है तो इसके कितने 4 गेट भी रहे हैं। नंबर 1 पे मैं बात करता हूं दिल्ली गेट, नंबर 2 पे मोरी गेट, नंबर 3 पे नगोरी गेट और नंबर 4 पे तलाकी गेट। तो 4 गेट रहेंगे। हिसार जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस दिन हमारे 7 जिले बने थे। तो उनके अंदर से एक हमारा हिसार भी 1 नवंबर 1966 को ही बना था। ठीक है। हिसार को 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और 1351 में फतेहाबाद को बसाया था। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए मैं बात करता हूं कि हिसार का जो क्षेत्रफल है ना वो हमारा 3,983 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। कितना रहेगा? 3,983 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। और जो घनत्व है ना वो 438 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रहते हैं भाई। हिसार का जो लिंगानुपात है वो रहेगा हमारा कितना? 871 रहेगा। कितना रहेगा? 871। और जो साक्षरता है वो हिसार की 70.4% रहेगी। कितनी रहेगी? 70.4%। अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो हिसार की जो जनसंख्या है वो 17,43,931 व्यक्ति है भाई। ठीक है। ये 2011 के मुताबिक है। एक हिसार के अंदर है ना कार्गो हब है। कार्गो हब क्या होता है? ये जैसे जहाजों की मरम्मत करने के लिए मतलब हिसार में कार्गो हब है। घोड़ा फार्म है जिसको इक्विंस फार्म भी बोलते हैं, या फिर राष्ट्रीय असव शोध केंद्र भी बोलते हैं, वो भी हिसार के अंदर है। 1955 में हिसार में टेक्सटाइल मिल की भी स्थापना हुई थी। इसके अलावा मैं बात करता हूं हिसार के अंदर केंद्रीय बहस शोध संस्थान भी है जो कि हमारा 1985 में मतलब बनाया गया था। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट एशिया की सबसे बड़ी किस में रहेगी? हिसार के अंदर रहेगी भाई। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं राखी गढ़ी। देखिए हम यदि बात करते हैं सिंधु सभ्यता की तो इसके कहां पे 3 जगह पे मतलब सिंधु सभ्यता पाई जाती है हमारी, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 3 ही क्षेत्र है और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो है, जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं भारत। तो भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ना वो राखी गढ़ी है। अभी एक खेल स्टेडियम पाया है धोलावीरा गुजरात के अंदर, तो अभी उसका भी हमारा चल रहा है कि वो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं हिसार के अंदर क्या है? एक HAU है हिसार के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे है एशिया में। ठीक है। और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी भाई। ठीक है। फिर मैं बात करता हूं GJU। तो जो GJU है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसकी स्थापना ये हमारी हरियाणा के अंदर 1995 में मतलब हिसार के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और किसने मतलब इसका उद्घाटन किया था? चौधरी भजनलाल उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे और PV नरसिम्हा राव उस समय हमारे प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक बात और बता देता हूं, जो बिश्नोई जाति है, बिश्नोई समाज है, वो भगवान विष्णु को क्या मानते हैं? भगवान विष्णु का अवतार गुरु जम्बेश्वर को मानते हैं। ठीक है। हिसार के अंदर एक लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी है जो 2010-11 में मतलब बनाई गई थी। ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं हिसार के अंदर हमारी ब्लूबर्ड झील है, स्प्लैश वाटर पार्क है, सिसवाल सभ्यता की बात करता हूं। सिसवाल एक गांव है, वहां पर शिव मंदिर है। ठीक है। क्या है? शिव मंदिर। और ऐसा मानना है कि 1 साल में यहां पर जो शिव मंदिर है उसके अंदर जो शिवलिंग है ना वो राई के समान क्या होता है? बढ़ता है, यानी इंक्रीज होता है। और शिवरात्रि का मेला है ना सिसवाल और
किरमारा, 2 गांव के अंदर क्या होता है, शिवरात्रि का मेला लगता है भाई। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हिसार को स्टील सिटी भी कहते हैं, किसकी वजह से, जिंदल परिवार की वजह से। ठीक है, तो ओम प्रकाश जिंदल ने यहां पर स्टील की इंडस्ट्रियां जो लगाई है, इसलिए इसको स्टील सिटी भी कहते हैं। सिटी ऑफ मैग्नेट भी कहा जाता है हिसार को, फिरोजा ए हिसार भी कहा जाता है, क्योंकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और आर्टिकल 19A किसके लिए है, तिरंगे के जो अधिकार है ना, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं बताता हूं कि जो हमारा नवीन जिंदल है हिसार से, उन्होंने क्या किया है, जो तिरंगा है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, रात को भी फहरा सकते हैं। कंडीशन है कि फटा हुआ नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर लाइट होनी चाहिए, और आम आदमी भी अपने घर पर क्या कर सकता है, तिरंगे को फहरा सकता है। फिर मैं बात करता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में आसिरगढ़ का किला आंसी में बनवाया था, और इसी किले को तलवारों का किला या चाकुओं का किला भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारा यहां पर जैसे गोहाना का किला है, वो भी पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। ठीक है, एक बात और मैं बताता हूं आपको कि 1191-92 में जो तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई हुई थी ना, फिर किसके साथ, इसकी पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय था। ठीक है, उसकी किसके साथ हुई थी, मोहम्मद गोरी के साथ हुई थी। तो उसके अंदर दोनों ही लड़ाइयों में आसी से जो गोविंद राय है ना, उसने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ दिया था। और आसी को 1798 में जॉर्ज थॉम्स ने क्या बनाया था, आसी को अपनी कैपिटल राजधानी बनाया था। स्टूडेंट्स क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। इसके अलावा हिसार के ये आसी के अंदर ही चार कुतुब की दरगाह भी है। किसकी, चार कुतुब की दरगाह आसी में है। ब्लैक बर्ड झील भी हमारी कहां रहेगी, आसी के अंदर रहेगी। शेख जुमैद की मजार भी क्या रहेगी हमारी, ये भी हमारी आसी के अंदर रहेगी। फिर लाट की मस्जिद, ये हिसार के अंदर है भाई, शेख जुमैद की मजार, लाट की मस्जिद भी हमारी हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ये गुजरी महल है हिसार के अंदर। गुजरी महल जो है ना, ये दिल्ली सल्तनत की उस समय की सबसे सुंदर इमारत होती थी, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। 40 हाफिज का मकबरा भी किसके अंदर रहेगा, हमारा हिसार के अंदर रहेगा। मीठा पीर की दरगाह, ये भी हमारी तलवंडी साइड में जाएंगे तो उधर है, ये भी हमारी किसके अंदर रहेगी, हिसार के अंदर रहेगी। कांचला धाम भी हमारा हिसार के अंदर रहेगा। महावीर स्टेडियम है एक, देखिए मैं बताता हूं, गिरी सेंटर बोलते हैं, वो भी हमारा किसके अंदर, HAU के अंदर है, स्टेडियम ही है, वो भी गिरी सेंटर भी बोलते हैं। फिर अग्रोहा, अग्रोहा की मैं बात करता हूं, महाराजा अग्रसेन जो है वो अगर गणराज्य का मतलब क्या था, राजा था, शासक था, और उसकी राजधानी कौन थी, अग्रोहा। अग्रोहा मेला भी कहां लगता है, अग्रोहा के अंदर ही लगता है। इसके अलावा अग्रोहा के बाद मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो भी हमारे सिवानी जो है हिसार के अंदर, उससे मतलब क्या है संबंधित है, उनका मतलब शहर रहेगा कौन सा, सिवानी रहेगा। और हिसार के DN कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मतलब की है। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूं अग्रोहा और बरवाला, यहां से क्या मिली है, टकसालें मिली है हमें। क्या मिली है, टकसालें। भगवान सूर्य की मूर्तियां मिली है, कहां से, बरवाला से भगवान सूर्य की। अग्रोहा से क्या मिली है, भगवान सूर्य की मूर्ति मिली है। संगीत के साथ सुर सबसे पहले हमें अग्रोहा से मृद भांडों पर मिले 9वीं सदी में। इससे पहले दूसरी सदी के अंदर भी हमारे यमुनानगर से मिले हैं। ठीक है, लेकिन सारे गामा पा धा नी सा, ये सातों के सातों स्वर हमारे कहां से मिले, हमें 9वीं सदी में अग्रोहा से मिले हैं। ठीक है, बालाजी धाम भी हमारा कहां पर है, अग्रोहा के अंदर है। संत निश्चल दास आश्रम भी हमारा किसके अंदर है, हिसार के अंदर है। हरदेव साय का आश्रम है जो कि हमारा सात रोड साइड में रहेगा। खनिज यहाँ का क्या रहेगा, सोरा रहेगा। और पशुओं की संख्या भी सबसे ज्यादा हमारी कहां पर रहेगी, हिसार के अंदर रहेगी। यदि भैंसों की बात करें सबसे ज्यादा हिसार में है, लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंसों की बात करेंगे तो वह हमारी कहां रहेगी, ये हमारी जींद के अंदर रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा हिसार के अंदर हमारा एक आकाशवाणी भी है, और 2002 के अंदर हमारा यहां पर एक आकाशवाणी और एक दूरदर्शन केंद्र भी मतलब हिसार के अंदर है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको ये जीके करवा रहा हूं, इसकी आप एक बार रिवीजन जरूर से जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।